हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये जो सफ़ेद रंग की चीज़ देख रहे हैं, इसके डालने से ही आपके अमरूद के पौधे में, छोटे से पौधे में ही बहुत मात्रा में फल लगते हैं और इसके साथ ही आपके अमरूद के प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। आप ये जो मेरा पौधा देख रहे हैं, ये गमले में लगा हुआ है। इस पर कितनी अधिक मात्रा में फल लगे हैं, एकदम लाइव दिखा रही हूँ, जड़ तक फल लगे हैं। एक फल पक कर देखिए नीचे भी गिर गया है। तो आप इस तरह से अमरूद के छोटे से पेड़ में अमरूद कैसे लिया जाता है। अगर आपके घर में भी अमरूद का पौधा लगा है और उस पर अमरूद नहीं आ रहे हैं, इस तरह से फल नहीं आ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पौधे पर अमरूद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपसे ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको यदि आप अपने अमरूद के पौधे में डालोगे तो आपके पौधे पर अमरूद लगने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पेड़ पर अमरूद के छोटे से पौधे पर इतने फल आए हैं। तो इसके लिए कुछ जानकारी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, जो आपके बीच में मैं शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप बीज से तैयार पौधा लेंगे तो उसमें फल आने के समय में कम से 3-4 साल का समय लग जाएगा। अगर बीज से पौधा लेंगे, बनाएंगे तो 3-4 साल का समय लग जाएगा। वहीं अगर आप नर्सरी से कोई भी अमरूद का पौधा आप लेकर आते हैं नर्सरी से, उसमें बहुत जल्दी साल के अंदर ही फल आना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आपको अमरूद के पौधे की केयर करनी होती है, ऐसे ही नहीं फल आ जाते हैं। तो अमरूद की पौधे की केयर कैसे करनी है, कौन सी खाद आपको देनी है, इसके लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमरूद के पौधे को किस तरह का पौधा नर्सरी से लेना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल ख्याल रखें कि अमरूद का पौधा लें तो जांच लें, या तो वो ग्राफ्टेड पौधा हो या एयर लेयरिंग से तैयार पौधा हो। ये पौधे साल के अंदर ही आपको इस तरह से फल देने लगते हैं। ये मेरा पौधा जो आप देख रहे हो, 7 साल पहले मैं नर्सरी से लाई थी। ये पौधा बहुत छोटा था, एक छोटी सी ब्रांच पर इतनी बड़ी ब्रांच थी, उस पर एक फल लगा हुआ था। तो साल में 2 बार ये हमको ढेरों फल देता है। इसको मैंने कैसे बड़ा किया है, इसमें मैंने कौन सी खाद डाली है कि घरेलू है, बहुत ही सस्ती है, हमें आसानी से मिल भी जाती है। अगर आप केमिकल वाली खाद देंगे साथियों तो उससे नुकसान हो सकता है हमारे पौधे को। अगर आप अमरूद का पौधा अपने घर में लगाए हुए हैं इस तरह से, और कोई भी फलों वाले पौधे लगे हैं, तो आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से ही बड़ा करें, उसको ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाएं। जब आप शुरू में पौधा लगाएं तो इस तरह से 12-16 इंच के गमले में लगाएं। जब पौधा बड़ा हो जाए तो बड़े पॉट में आप शिफ्ट कर दीजिए। जब ये मैं पौधा लाई थी तो इस पर सिंगल ब्रांच थी, लेकिन अब देखिए ये प्लांट 7 सालों में एकदम पेड़ बन चुका है। तो ये मेरे टेरेस गार्डन की शान है साथियों। मेरे टेरेस गार्डन पर बहुत अच्छे फल लगते हैं और जो भी कोई आता है इसको देख के बहुत खुश हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपने अमरूद के पौधे में क्या डालना होता है जिससे आपके पौधे की ग्रोथ तेजी से हो रही है। तो आपको मैंने पहले ही दिखाया है कि जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, इसको डालने से ही आपके पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में फल आने लगेंगे। इस तरह से अगर इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो इस तरह से गुच्छों में फल आएंगे।
और इसके साथ ही आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज होगी। मेरे गार्डन में साथियों कम से कम 7-8 प्लांट अमरूद के लगे हैं। इस प्लांट की एयर लेयरिंग से 2 साल पहले मैंने ये पौधा तैयार किया था। ऊपर आप देख पा रहे होंगे उसमें भी फल आ गया है। तो ये पौधा भी मैंने इसी से तैयार किया है। और ये 1 kg आपका थाई वैरायटी गुआवा का पौधा मैं लाई हूँ। तो आपको किसी भी पौधे को बड़ा करने में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। और ये है आपका जो मैं दिखा रही हूँ खाने वाला चूना है। आपको किसी भी पान की दुकान पर मिल जाएगा। ये ठंडा चूना होता है। आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 5 रुपए का चूना आप ले लीजिए और इस तरह से 1 लीटर पानी में इसको खोल दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए 2 ग्राम के करीब है। इसको पूरी अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर दीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इस तरह से। ये अगर आपको चारों तरफ से पानी में डालना होगा, इस तरह से मिक्स कर लीजिए और अपने प्लांट के चारों तरफ डाल दीजिए। मेरे पास तो बहुत प्लांट हैं। मैंने 1 किलो चूना मंगा के रखा है। सारे गुआवा के प्लांटों में मैं डालती रहती हूँ। इस तरह से 1 लीटर पानी अपने अमरूद के पौधे पर चूने वाला पानी आप 3 महीने में एक बार ज़रूर डालें। इससे आपका पौधा तेज़ी से अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और काफ़ी मात्रा में इस तरह से फल भी लगेंगे। पौधे पर जो फल लगेंगे साथियों वो इस तरह से बड़ी बड़ी साइज के होंगे, छोटे फल नहीं लगते हैं। इसके बाद अब मैं आपको दूसरी खाद बताऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे अमरूद के पौधे के लिए। तो अमरूद का पौधा घर में लगा रखा है तो इस खाद का अपने अमरूद के पौधे में साथियों ज़रूर डालें। चलिए मैं अब आपको दूसरा खाद बताती हूँ। देखिए ये है सीवीड्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये सूखे फॉर्म में भी आता है, गीले में भी आता है। इस समय मेरे पास तो सूखा नहीं है, ख़त्म हो गया है और इसकी शीशी टूट गई थी तो मैंने छोटी डिब्बे में रख लिया है। तो इस तरह से अपने पौधे में आपको सीवीड जाइम 2 फॉर्म में मिलती है। आप सूखा भी ले सकते हो और गीला भी डाल सकते हो, दोनों का एक ही काम है। आप अगर सीवीड्स को अमरूद के पौधे में डालेंगे तो फलों का साइज काफ़ी अच्छा बड़ा होगा। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसमें काफ़ी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी पौधे की ज़रूरत यानी कि पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं सीवीड जाइम। लेकिन आपको इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, बस 1 चम्मच ही देना है अपने अमरूद के प्लांट में। 1 चम्मच का ही इस्तेमाल करें। पौधे की ग्रोथ आप खुद देख सकते हो। इन्हीं चीज़ों का मैं इस्तेमाल करके 2 साल में मैंने इतना बड़ा अमरूद का पौधा तैयार किया है, यकीन नहीं हो रहा होगा। और मैं चलिए पास से दिखा रही हूँ। ये मेरा एयर लेयरिंग से तैयार है और इस दूसरे पौधे में भी कितने मीठे और कितने बड़े साइज के फल लग चुके हैं। तो इस तरह से आप सीवीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब पौधे में जो नीम की खली का आप तीसरी चीज़ है मेरे पास साथियों, नीम की खली। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में होने वाली बीमारी, मिट्टी में होने वाली बीमारी से हमारे पौधे को नीम की खली बचाता है। और नीम की खली जो बीमारियां होती पौधे में, चींटियां लग जाती हैं, उनको ये ख़त्म कर देता है। और इससे नीम की खली से पौधे की बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है। आप इसको ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, बस 1 चम्मच ही महीने में एक बार लें। दोस्तों अगली चीज़ जो है हमारे हाथ में देखिए वो है बोन मील। बोन मील में हमारे अमरूद के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है। पौधे की तेज़ी से ग्रोथ होगी, पौधा इस तरह से आपका हरा भरा रहेगा और
आपके पौधे पर इस तरह से फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी मात्रा में होगी। आपको लाइव दिखा रही हूँ, कहीं अलग से नहीं मैंने लगाया है। इस प्लांट के कई वीडियो मैंने आपके लिए शेयर किए हैं ताकि आप भी अपने छत पर, टेरिस में, किसी भी गमले में, डब्बे में आप अमरूद का पौधा उगाकर ताज़े फलों का आनंद ले सकते हो। बस इन चीज़ों को 3 महीने में एक ही बार डालें। अब बात आती है वाटरिंग की, तो आप गर्मी के दिनों में इसमें डेली वाटरिंग करें और सर्दी के दिनों में आपको इसमें एक दिन छोड़ एक दिन पानी देना है। ऐसी जगह पर रखें साथियों जहां पर इसको सुबह से 6-7 घंटे की बहुत अच्छी धूप मिलती हो। किसी भी फल वाले पौधे के लिए धूप बहुत ही आवश्यक है। अब चलिए धूप में भी रखिए, पानी का भी ख्याल रखिए। अब आपको देना कैसे है इन फर्टिलाइज़र को, मैं वो तरीके बता देती हूँ। हल्की हल्की सी अपने पौधे की गुड़ाई कर लें। बहुत ज़्यादा मिट्टी सूखी हो तो आप अपने पौधे में फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा। एक अमरूद पक कर गिर गया, देखिए कितना बढ़िया अमरूद आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी मट्टी को हटा लीजिए। ये देखिए जहाँ से आपको जड़ें दिखने लगे, टूट गई मेरे हाथ से, वहाँ तक आपकी गुड़ाई कर लेनी है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमको 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी करीब गोबर की 2 साल पुरानी ब्लैक खाद है, एकदम डीकम्पोस्ट है, इसको ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। ध्यान रहे जो आप गोबर की खाद लेंगे वो बिल्कुल 2 साल पुरानी डीकम्पोस्ट होनी चाहिए। अब दूसरा काम, आप दूसरी चीज़ है साथियों बोन मील। बोन मील को भी हम इस तरह से अपने, इसको आप एक साथ मिक्सचर बनाकर भी डाल सकते हैं। मैं तो कई बार मिक्सचर भी बनाकर डालती हूँ, लेकिन अब यही डाल रही हूँ। लास्ट में आपको सीवीड्स डाल देना है और इस तरह से अपने पौधे को फ्रूटिंग के लिए प्रिपेयर कर लेना है। चौथी चीज थी नीम की खली साथियों, जो हमारे पौधे के लिए कीटनाशक का काम करती है। थोड़ा सा डालिएगा, 1 चम्मच करीब, वो भी ज़्यादा ना डालिएगा। और जो खाद हमने दिया है वो न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई है। अब लास्ट काम है कि वही मट्टी आपको ऊपर से इस तरह से चढ़ा देना है। बहुत सूखी भी मिट्टी ना हो खाद डालते समय, बहुत गीली भी मिट्टी ना हो खाद डालते समय। तो ये 4 चीज़ों का मैं मिश्रण बनाकर भी डाल देती हूँ। आज मैंने अलग अलग डालकर भी आपको दिखाया है। लास्ट में आपको करना क्या है, थोड़ा सा पानी ले लीजिए और हम वाटरिंग अच्छे से कर देंगे। जो भी खाद दें ताकि जो न्यूट्रिएंट मैंने दिया है जड़ों तक पहुंचकर अपना काम कर सके। इतना काम अगर आप करेंगे तो 7 दिन के बाद ही आपको अपने अमरूद के पौधे पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। इस पौधे की ग्रोथ आप देखिए साथियों कितनी तेज है। 2.5 साल हुआ है अभी इस पौधे को लगाए और कितना तेज। कारण ये है कि मैंने इसकी जड़ों को फैलने के लिए हाफ ड्रम दे दिया है। कितना बड़ा हो चुका है, ये देखिए इसमें फल भी लगे हुए हैं। तो ग्रोथ करने लगेगा आपका पौधा अगर इतने तरीकों को अपनाएंगे, टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आपके पौधे पर भी इस तरह से काफ़ी मात्रा में और बड़ी साइज के फल जरूर आने लगेंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करिएगा। पहली बार आए हैं साथियों तो मेरे इन मीठे रसीले अमरूद को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।